10th क्लास हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 त्रिभुज, है ना, ट्राइंगल्स। कल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखने को दिए थे, अब इसका हम पढ़ेंगे 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, पुस्तकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भी भरिए। अब हमने समरूप और सर्वांगसम पढ़ा हुआ है। समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसी आकृतियाँ, और सर्वांगसम का मतलब होता है जिसमें सभी कोण और सभी भुजाएं उसकी बराबर हों, है ना। जैसे या तो वृत्त बने हुए हैं तो दोनों की परिधियाँ बराबर हों, दोनों की क्षेत्रफल बराबर हो, तो क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगी आकृतियाँ। समरूप और सर्वांगसम में डिफरेंस समझ में आया है सभी को। अब इसका पहले का, जैसे पहला क्वेश्चन बोला है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो सभी वृत्त दिखने में एक जैसे होंगे, है ना। गोल तो गोल, सब वृत्त एक जैसे दिखेंगे, तो कैसे हो जाएंगे? पहले में समरूप, ठीक है। इसी का दूसरा आपको दिया है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। सभी वर्ग हमने बना दिए तो सब एक जैसे दिखते हैं, है ना, तो क्या हो गया? समरूप, ठीक है। इसका थर्ड आपको दिया है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो, सभी समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होगी, किसी की भुजा छोटी बड़ी होगी, तो सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी एक जैसी भुजाओं वाले, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर इसका फोर्थ दिया हुआ है आपको, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हों, एवं इसका ए वाला है ना, बराबर हों, और दूसरा आपको बोला है उनकी संगत भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हों, ठीक है। तो ये हमारे खालिस्तान कंप्लीट हो गए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसका निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। अब हमको इसका पहला बोला है समरूप आकृति, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति के उदाहरण क्या हो गए? या तो आप लिख दो सभी वृत्त, दो उदाहरण देना है, तो पहला लिख दिया हमने सभी वृत्त, अभी ऊपर ही पड़ा है दो समरूप, है ना, सभी वृत्त, और इसका दूसरा उदाहरण दे दिया सभी वर्ग, सभी वर्ग। इसी का सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो समरूप नहीं, समरूप नहीं में क्या उदाहरण दे दिया? सभी चतुर्भुज, और इसी का दूसरा उदाहरण हो जाएगा सभी त्रिभुज। इसके दो उदाहरण हो गए, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन हमको पूछा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। अब चतुर्भुज समरूप है क्या? दिख रहे हैं जो हमको 1.5 में एक चतुर्भुज जो है हमारा वो ऐसा बना हुआ है ना, और एक ऐसा वर्ग का आकार बना हुआ है सीधे सीधे, ये 3-3 सेंटीमीटर दिया है, और ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। इसका नाम दिया हमको PQRS, और इसका नाम दिया हमारे पास ABCD। क्या ये देख ये समरूप है क्या ये आकृतियाँ? तो आंसर आ जाएगा नहीं है। क्वेश्चन पूछा है तो आंसर आ गया नहीं, समरूप नहीं है दोनों आकृतियाँ। हो गई हमारी 6.1। सभी को समझ में आई?